कथित शराब घोटाले के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव जी हैं। सचदेवा जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले भी आरोप लगा रही थी और अब गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर आरोप लगा रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये गिरफ्तारी की गई है। नवंबर में पहला सम्मन गया था। कौन से चुनाव थे? अरविंद केजरीवाल जाते जांच एजेंसी के सामने, चीजें सामने आ जाती। नवंबर से लेकर मार्च तक जो राजनीतिक नौटंकी आपने की है तो उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद है। और कल जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, फाइल मंगवा ली ईडी से, उसमें साक्ष्य देख लिए, उसके बाद क्या बचता है जी? 2020-21 से लगातार हम लोग कह रहे थे कि शराब नीति घोटाले में चोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। आप कहते थे शराब घोटाले में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं था तो मनीष सिसोदिया की बेल करा लेते, कुछ नहीं था तो संजय सिंह को जेल क्यों जाने दिया? पहले दिन से तय था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाले के सरगना है। इनकी देखरेख में चोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना ही होगा। ये टाइमिंग अरविंद केजरीवाल ने खुद चुनी है। बचाव में राजनीतिक पार्टी अपनी दलीलें देगी, लेकिन एक बात वो शुरू से अंत तक कह रहे हैं कि एक पैसे की लेन देन नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। और दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री आतिशी, कल उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इंटरिम रिलीफ की बात कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ क्यों नहीं दिया जाए, फिर भी ईडी ने इंतजार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि इंटरिम रिलीफ दिया जाए। आपने प्रोटेक्शन माना, हाईकोर्ट ने मना कर दिया कागज देखने के बाद। और जहां तक बात है कि ये सिचुएशन की क्या है कि अभी क्यों पकड़ा गया, अरविंद केजरीवाल बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, पहले दिन से जानते थे कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, ये बात उनको मालूम थी, इसलिए वो पूरी नौटंकी कर रहे थे और उस नौटंकी का पटाक्षेप होना ही था। अच्छा, अब एक चीज, हालांकि वो आम आदमी पार्टी ही तय करेगी, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए आपको ये कितना ठीक लगता है? इन्होंने थोड़े दिन पहले रेफरेंडम भी कराया था, उसके भी कुछ नतीजे सामने नहीं आ पाए। देखिए, दिल्ली की जनता को तो इन्होंने ठगा है और अब भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। नैतिकता नाम की चीज आम आदमी पार्टी में है नहीं। अगर कोई नैतिक चरित्र होता तो अब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देके बैठ जाते, लेकिन मोरल ग्राउंड कुछ है नहीं। इसलिए सनसनी पैदा करना, शगुफे छोड़ना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। कानून की व्याख्या क्या कहती है, संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है, उस हिसाब से दिशा निर्देश तय होंगे। बीजेपी की अब क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को अब तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि अब कोर्ट में जो है वो एक याचिका भी दाखिल की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब ये भी देखना होगा कि क्या उसमें राहत मिलती है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो सबूत सामने रखे गए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।